रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जी आज मैं आपके लिए गर्मियों की सवाद आलू और बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की तैयार होती है, झटपट तैयार होती है। और इसमें ऐसे एक सीक्रेट चीज़ मैंने डाली है जो आप आज से पहले आपने इसमें शामिल नहीं की होगी। यकीन करें इतनी मज़े की तैयार हुई है। आप जब पूरी वीडियो फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी क्या चीज़ मैंने इसमें शामिल की है। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, चौथाई कप ये ऑयल है। इसमें हम करते हैं अपने फ्राई। सबसे पहले हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने आलू को फ्राई कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, इनको मैंने इस तरह बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। धो लिया था मैंने इनको अच्छे से पानी से। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं चौथाई कप ऑयल में। तो साथ ही इसमें चला जाएगा नमक। तो ये हाफ़ टी स्पून जितना नमक है ये इसमें जाएगा। नमक शामिल करने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि नमक जो है अंदर तक इनके चला जाता है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो जैसे इन पे हल्का सा कलर आएगा फिर हम इसमें बैंगन शामिल करते हैं। आलू पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से कलर आ गया। बस यही कलर हमें चाहिए था। बहुत ही टेस्टी ये बनता है माशाल्लाह आलू और बैंगन का। इस तरीके से आलू को जब आप फ्राई करते हैं तो इनकी जो भुजिया बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो इन सब को हम निकाल लेते हैं, फिर इसमें हम फ्राई करते हैं बैंगन को। बस ऐसे ही कलर हल्का सा जैसे गोल्डन कलर है आपने निकाल लेना है। और जितनी मैंने मोटाई आलू की रखी है उतनी ही मैंने बैंगन की रखी है। आप पीस चेक कर सकते हैं कितने मैंने इनको मोटा मैंने कट किया है। तो इससे ज़्यादा बड़े नहीं काटने और बिल्कुल बारीक चिप्स भी नहीं बना देने। और बैंगन की आप ये कटिंग चेक कर लें कितनी मैंने इसकी मोटाई रखी है। तो बस ऐसे ही अब इसमें बैंगन हम फ्राई कर लेते हैं। पानी में मैंने रखे हुए ताकि काले ना पड़े। तो बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। हमने सिर्फ इनको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। बाकी जब हम इनको दम पे लगाएंगे तब इनका जो है वो रहता है कुकिंग का प्रोसीजर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस हम सारे आलू के साथ ही प्लेट में निकाल लेते हैं। मज़ेदार सा मिसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए फिर से मैंने चौथाई कप ऑयल लिया है। चौथाई कप के लिए पहले मैंने इस्तेमाल किया है, चौथाई कप अभी। अब इसमें एक ये प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट किया है मैंने, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ये 7 से 8 जवे लहसुन के थे, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें चले जाएंगे। झटपट सब्ज़ी बनाएंगे बैंगन की, माशाल्लाह गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है। और इसमें एक हम सीक्रेट चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो पहले आप बैंगन पकाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट और मज़े का आएगा। तो वो आगे चल के बताती हूँ कि इसमें हम क्या सीक्रेट शामिल कर रहे हैं। हो चुका है, अब इसमें जाएंगे मिसाले। तो मिसाले में मेरे पास है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया है, 1 टीस्पून चाट का मसाला है मज़े का और स्पाइसी बनाने के लिए, 1 टीस्पून भर के भुना कुटा है ज़ीरा, 1 पिंच हमारे पास है इसकी कलवंजी की, और नमक है हस्बे ज़ायक़ा, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। ये इसमें चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा हमने 10 सेकंड के लिए इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। पानी चला जाएगा थोड़ा सा। साइज़ के टमाटर थे, इसको बारीक चॉप किया, ये इसमें जाएंगे। और बैंगन जो हमारे थे वो हाफ़ केजी थे। आलू तकरीबन 1 पाव इसमें होंगे। 3 आलू थे और 5 से 6 जो है वो बैंगन थे। तो उसके हिसाब से ये हमने मसाले शामिल किए हैं। आपके घर में जितना भी मसाला खाया जाता है, कम ज़्यादा स्पाइसी जैसे आप खाते हैं उतना आप इसमें शामिल करें। हाफ़ कप इसमें दही जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छा सा पेस्ट बनता है, फिर इंशाल्लाह इसमें हम शामिल करेंगे अपने आलू और बैंगन। और सीक्रेट जो मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और एक डिफरेंट आप आलू बैंगन की सब्ज़ी इंशाल्लाह खाएंगे। तो वो शामिल करेंगे। मसाला हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें चले जाएंगे बैंगन और आलू। और सीक्रेट जो मैंने आपको बताया था वो ये है, जो कच्चा आम होता है
थोड़ा सा अंदर से पक रहा है लेकिन ये बहुत खट्टा है, तो ये इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आएगा। अगर ये आपके पास नहीं है, क्योंकि सारा साल तो ये नहीं होता, अभी इसका सीज़न है, तो आप इसमें 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर शामिल कर सकते हैं। उससे बहुत ही मज़े का आलू बैंगन में टेस्ट आता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें चला जाएगा ये आलू और हमारा बैंगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने फ्राई करके रखा था। अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल करेंगे और इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो अंदर अच्छे से हमारे आलू और बैंगन में रच बस जाएं। गर्मियों की दोपहर में चावल, बॉयल चावल जो होते हैं, उबले हुए चावल, उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। उसके साथ चपाती हो, नान हो, तो क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत मज़े की सब्ज़ी है। और ऐसे चटपटा बनाएंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 10 मिनट इसको दम देते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारा बैंगन तैयार हो जाएगा, आलू बैंगन। जी व्यूअर्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारा बैंगन आलू बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। अगर आपको मैं चेक करवाऊँ तो ये बिल्कुल माशाल्लाह गल चुके हैं, क्योंकि हमारे फ्राई किए हुए थे आलू। और बैंगन को तो वैसे भी इतना टाइम नहीं चाहिए होता, तो बस इस तरीके से। और ये हमने कैरी जो शामिल की थी, ये भी माशाल्लाह बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट निकल के आता है। तो बस आपने इस तरीके से ये को करना है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो वैसे चावल के साथ, चपातियों के साथ नोश फरमाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो हमें याद रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक ख़ास पकवान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। आलू बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम सर्व करते हैं वाइट चावल के साथ। हमने इलायची के बघार के साथ ये चावल तैयार किए हैं, तो इसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप ज़ीरा के चावल तैयार करें, हरी इलायची वाले तैयार करें। मैंने ये हरी इलायची से तैयार किए हैं। 2 हरी इलायची का मैंने बघार लगाया था। बहुत मज़े का होता है और गर्मियों के मौसम में बहुत ठंडा इसका असर होता है। तो बस इस तरीके से आपने सर्व करने हैं। माशाल्लाह खाने वाले जो है ना, वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, इतने ये लाजवाब लगते हैं चावलों के साथ।